कि वो पधारे आए। सबके लाडले आपका मैं यहाँ पे सीएम सलाहकार साहब का सत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सीबीओ साहब आप पधारें सामने। सर देखो भाई साहब आ जाए और उसके हॉस्पिटल वाली जमीन की बात। हाँ वो तैयार हो तो अब उसको गोपियों कहते हैं तो एक्सीडेंट। इस साइड प्रदीप मैं प्रदीप जी से एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक माला प्रधान जी को भी पहनाएं। ठीक है मैं निवेदन दो बार तालियां। जोरदार तालियां फूल बूटे लेकर हमारे आदरणीय हैं। इस साइड देखेगा सर जी। मैं निवेदन करूंगा मोहनलाल जी साहब से कि आप विजय जी कमरे से कि आप मैं निवेदन जैसे जी आप कर देंगे। मैं निवेदन करूंगा अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान महोदय और सभी मंच अतिथियों से, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से जो आए हैं। और मैं किसानों में दिलीप जी ढाका टोंगशिल्द्री, मदन जी धायल, दिलीप जी कोलसिया आप पधारें। और भाई साहब ये अपने विधायक महोदय सीएम सलाहकार साहब ने इतना बड़ा कार्य किया है। एक बार दोबारा खाद्य संगठन के लोग और हमारे कृषि विभाग के और जो सम्मानित कर सकते हैं प्लीज आप आगे आए। फोटो में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगाना। ठीक है में मुझे दिया और मैंने विधायक महोदय से चर्चा की तो उन्होंने कहा तुरंत प्रभाव से आप ये चीज लेके आओ। और मेरे सामने ही इन्होंने लालचंद जी कटारिया के यहाँ भी भेज दिया, सरकार में भी बात कर ली और उसका रिजल्ट है कि इतने कम समय में हमें सहायक निदेशक का कार्यालय यहाँ मिल गया जिसका बजट भी आ गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज है हमारे नौरगढ़ के लिए।
तो एक बार जोरदार तालियां बजा के हम विधायक महोदय का यहाँ इस पंचायत समिति परिसर में अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। साथ ही मंच पे विराजमान हमारी आदरणीय एसडीएम साहिबा सुमन सोनल जी, हमारे यहाँ के बीडीओ राकेश शर्मा जी और कृषि विभाग के बड़े अधिकारी झुंझुनू से पधारे हमारे रामकरण जी सैनी साहब, हमारे तहसीलदार जी ज्वाला साहब मीना जी, रोहतास जी ढाका, पशुपालन विभाग से हमारे डॉक्टर राजेश यादव जी, बिजली विभाग से एक्शन हरिराम जी कालेर साहब, सीबीओ अशोक शर्मा जी, हमारे खाद बीज यूनियन के अध्यक्ष साहब सुविता शिखर जी, सीआई साहब, और यहाँ मेरे सामने बैठे हमारे पंचायत समिति सदस्य कमल किशोर जी, सभी सरपंचगण, क्योंकि सभी एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करते हैं। सारे लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, सभी कृषक साथी। आज पंचायत समिति परिसर में जहां आप बैठे हुए, आपका अपना परिसर है, किसानों के लिए ये पूरा क्षेत्र है और आज नवलगढ़ की 80% जनता गांव में निवास करती है। आज 2 नगर पालिकाएं नवलगढ़ मुकुंदगढ़ हमारे हैं, वो भी अपने आप में विकास के कामों में कोई और कसर नहीं छोड़ रखी है। लेकिन विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय विधायक महोदय को, राजस्थान सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, कि इन्होंने किसी भी क्षेत्र में आज चाहे कृषि बजट में अपने आप अलग से प्रस्तुत करने वाला हमारा राजस्थान एकमात्र राज्य है जिन्होंने कृषकों की पीड़ा को समझते हुए अलग से कृषि बजट पेश किया है। ठीक है, आप पधारें सामने। मैं स्वागत करता हूं श्री, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरिराम जी भाई साहब, हमारे वीडियो साहब, आदरणीय रामचंद्र जी भाई साहब, हमारे सीआई सुनील जी, मेरी बड़ी बहन सुविता शिखर जी, हमारे शिक्षा अधिकारी आदरणीय अशोक शर्मा जी, और मेरे सामने वो तमाम चेहरे बैठे हैं जो किसानों की एकरूपता को दिखाती है। हमारे वो जनप्रतिनिधि जो गांव के अंदर जी जान से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। नाम की औपचारिकता में नहीं जाऊंगा क्योंकि धीरे धीरे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कोई को नाम छुट गो वो कहते हुए कि नहीं ले लीजिए पोटली के नहीं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जितना मेरी यादाश्त है, सब लोग कहते भी ये चीज को कि आप कितने लोगों के नाम जानते हो। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है, एक अदृश्य शक्ति काम करती है जो हमें ताकत देती है इन सब याद रखने वाले चीज़ों को। तो आप जितने भी यहाँ बड़े बैठे हैं उनको प्रणाम, युवा साथियों का अभिवादन, और मंच का संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई सुभाष शिखर जी, सभी मेरे पत्रकार साथी। ये पत्रकार साथी नवलगढ़ की दिशा और दशा को आगे बढ़ाने के अंदर अपना सकारात्मक सहयोग देते हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधान जी के बाद में कुछ बचा नहीं है बोलने का, क्योंकि विस्तार से दिनेश ने और सुभाष ने दोनों ने खूब बातें बता दी आपको। और किसानी से जुड़े हुए लोग गांव-गांव से उठ के आए हैं आज, और इस बात को मान्यता देने के लिए आए कि ये जो काम हुआ है, इस काम का इंतजार आपको बहुत सालों से था। बिल्कुल बहुत सालों से आप लोगों को इंतजार था कि हमारे यहाँ पे ये ऑफिस आना चाहिए, ताकि हमें बार बार झुंझुनू जाना नहीं पड़े। छोटी छोटी बातों के लिए अगर अधिकारी यहाँ बैठेगा तो हमारे काम ज़्यादा होंगे और फिर हमारे उसमें भी रहेंगे, नियंत्रण में भी रहेंगे। जैसे अभी थाना नया खुला है गोटड़ा के अंदर, तो सभी पंचायती वाले करेंगे वैसा हमें सबको नवलगढ़ विधानसभा में ले लो, चाहे बुगाला हो, चाहे जाखड़ हो, चाहे सोंतली हो, कि हमें नवलगढ़ थाने में लाओ, वहाँ गुड्डा के अंदर हमारी सुनवाई नहीं होती। ऐसे उदयपुरवाटी में भी हमारी 10 पंचायतें लगती हैं, क्योंकि हमारा नियंत्रण नहीं है वहाँ पे, तो हमारे लोगों को हम न्याय नहीं दिला पाते हैं। इसलिए गोटड़ा नया थाना हुआ,
उसका फायदा भी ये होगा कि अब एडीजे कोर्ट की भी रास्ता आसान हो गया है कि एडीजे कोर्ट भी इन फ्यूचर जल्दी ही हमारे नवलगढ़ में आ जाएगा, ताकि आपका जो मतलब पहले तो ये कह रहा हूँ कि थाना के कचहरे की आवश्यकता है कोई नहीं पड़नी चाहिए, कोई ने भी मत लड़ो आपस में। लेकिन अब क्या है कि वर्तमान की स्थिति ऐसी है जिसका हम लोग कह नहीं सकते। ये सारी बातें भी मन से मैं इतना ही कहूँगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आपका दिया हुआ है उसको लौटा रहा हूँ। सौभाग्यशाली हूँ कि लगातार आपने 3 बार मुझे जिम्मेदारी दी। उसका कारण है कि मेरे दिमाग में रहता है कि कौन से गांव ढाणी के अंदर कौन सा काम बच गया। तो आप अब की बार इस कार्यकाल में ये काम हो गए, नेक्स्ट कार्यकाल में ये हो गए, अब ये हो गए, तो मेरे को क्या नजर रहती है एक एक कामों के ऊपर। अब उसका फायदा भी मिलता है। पहले काम क्यों सक्सेस हो जाते थे, अब क्या होता है कोई व्यक्ति 5 वर्षीय योजना बना के आता है, वो काम क्यों करेगा? वो ये सोचेगा कि यार ठीक है मैंने एक बार जीत लूँ, एक बार हार लूँ, अपना आप भी मन बढ़त का वोट मिल जाएगा। लोगों की सोच हुआ करती सरपंच जी पहले तो। लेकिन मेरा अलग चीज है, मैं चाहता हूं कि वोट मन का है, कोई वोट जिसके मन में वो दे या नहीं दे, लेकिन काम इतना कर जाना चाहता हूं। और वो काम सिर्फ मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूं, दिनेश, मेरा राजपाल, यहाँ का चेयरमैन शोएब, पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र, पूर्व वाइस चेयरमैन जो अभी शोएब है, अभी वाइस चेयरमैन कलाजी चोटिया, सारे पार्षदगण, मुकुंदगढ़ के पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण सैनी, हमारा अभी वर्तमान में मनीष चौधरी, शहजाद, सारे जिला परिषद के मेंबर, हमारे पंचायत समिति के मेंबर, हमारे सरपंचगण, पंचगण और सभी वो कार्यकर्ता जिनकी मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से डॉक्टर राजकुमार के रूप में जो पौधा लगा था आज से 15 साल पहले, वो वटवृक्ष के रूप में आया, एक बड़ा विशाल रूप लिया। उन सबकी मेहनत है ये। इस केंद्र के लिए सुभाष जब भी मैं नवलगढ़ आता हूं चुपचाप एक चिट्ठी पकड़ा देता है मेरे को, भाई साहब आपका छुट्टी नहीं चाहिए। और जी दिनेश जयपुर आवे वो फटाफट पकड़ा देगा, वैसा भी काम नहीं है करना है। जो 7 गांवों के अंदर खुले हैं नए केंद्र, और मैं कह रहा हूं कि 7 नहीं, अब भी कोई बचा है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी हम लेके आए। मंत्री नहीं बना पाए सीएम साहब, लेकिन अपने प्रति बहुत अपन बेचारे हैं। आप समझ रहे हो ना, सीएम साहब के सामने 5 बेटे होते हैं, एक बेटे को कुछ नहीं मिलता है तो माता पिता का ज्यादा आशीर्वाद होता है, यार ये काम करो। तो मैंने कहा सीएम साहब आपकी मजबूरी है, चलो 30 आदमी बन सकते हैं, लेकिन मेरे नवलगढ़ को आप जैसे हमेशा आशीर्वाद रखा वो रखना। बोले तू मांगता मांगता थक जाएगा मेरे से, मत देता देता नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय अशोक गहलोत साहब को, जिन्होंने हमारे अंकल बैठे हैं, इन्होंने कितने धरने दिए कुमावास के अंदर आईएन ऑफिस खुलाने के लिए। बहुत से चेहरे बैठे जिन्होंने आईएन ऑफिस खुलाने के लिए, और अब इनकी जो सालों से समस्या थी, डिमांड थी, उसको हमने आपके आशीर्वाद से पूरा कर दिया। आईएन ऑफिस हमारा होना जा रहा है। और उसके लिए देखो, मैंने जनप्रतिनिधियों का, कार्यकर्ताओं का तो आभार व्यक्त किया है, लेकिन अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि नवलगढ़ के अंदर जो अधिकारी अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि फीडबैक आप लोगों से मिलता है, आप लोगों से मिलता है। आप लोग जब कहते हो कि नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमें रेस्पॉन्स भी मिलता है, काम भी करते हैं, तो खुशी होती है इस चीज को। देखो ज्यादातर तो अपने लोग लगा रहा कि हिम्मत उठा लाए, ताकि आंखें की शर्म रहे कि भाई अपने गांव को आदमी काम करवा लोगों को। और अधिकारियों का बहुत सहयोग है। डॉक्टर राजेश यादव जी पीछे लग के और पशु हॉस्पिटलों के लिए किसानों को फायदा मिले, उसके लिए खूब मेहनत करते हैं। कालेर साहब, हम चाह रहे हैं कि कालेर साहब भी पूरी जी जान लगाते हैं। हम चाह रहे हैं 120 kV का हमारा GSS आ जाए, लगे हुए उस काम में, भी निराश नहीं है। हमें 2-3 गांव है जिसके अंदर हमारा अभी 33 kV के GSS भी आने की पेंडिंग शेष है। तो ये अधिकारी भी लगे रहते हैं पूरे टाइम पर। अभी जो आप दिनेश बता रहे थे आपको कि सचिवालय वाला जो रूप आने वाला है, वो 2 ही जगह सचिवालय स्वीकृत हुए, या तो लक्ष्मीगढ़ में या नवलगढ़ के। जल्दी हम लोग उसका भी शिलान्यास करने वाले हैं, ताकि आपको अलग अलग जाना नहीं पड़े। और वो बात मैंने इसलिए कही
कि आदमी आता है, अगर उसको बैठने की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, बड़े पानी ठंडो ठंडो मिल जाए पीने खातर, तो वो झाड़ में ऐड होगी आ तो ठंडो होकर अधिकारी से मिले। और वो अधिकारी भी है ना, वो ठंडो पानी पी के आ तो झाड़ में ऐड हो तो भी वो ढंग से मिला महाराज में आधा काम तो वैसे ही हो जाए। हम बच्चे थे तो हमारे गांव में एक डॉक्टर थे राधा मोहन सर्रा, मुश्किल से उनकी 4.5-5 फीट हाइट थी, छोटे से थे। अब सोचो श्रवण जी से भी छोटा हाइट को कोई उसके आगे 78 का याद है। मैं श्रवण छोटा भी टाइम पर भाई बचपन में साथ ही बीते। तो इराक से सबसे ज्यादा कंपनी आती थी उनकी। इराक का मतलब जो भी, हम तो सब लोग उस बार इराक ही मानते थे, चाहे वो अमेरिका से हो चाहे इराक से, इराक की एड है। वो कंबल क्यों मिलती थी कि उनके परिवार को जब वो दिखाने जाते थे डॉक्टर साहब के पास, तो वो इतनी मीठी आवाज में कहते थे आपके तो कुछ नहीं हुआ है, अभी ठीक कर देता हूँ। तो वो चिट्ठी में लिख के भेजती कि डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, आकर कंबल ले जो आता है। तो आधा कोई व्यक्ति दुखी आएगा, परेशान होके आएगा, तो अगर अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, अगर उनको ढंग से बात कर लेते, तब हमारा वो मकसद कामयाब होगा कि हम लोग जब सचिवालय बने तो उसमें कैंटीन भी हो, खाने की व्यवस्था भी हो। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी थोड़ी देर रुक जाओ, वहां भी जैसी व्यवस्थाएं 12 के अंदर प्रमोद भाई जी ने कर रखी हैं। उनका बड़ा ट्रस्ट है, बड़े लोगों का सहयोग है। हम लोग चाहे छोटे शुरुआत में, आपने देखा होगा कोविड में हमारे ट्रस्ट की तरफ से हमने निःशुल्क वहाँ पे खाना सब चीजें रखी थी, सबको पता है इस बात का। तो आने वाले वक्त के अंदर वो सुविधा भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग शुरू करेंगे ताकि अच्छे फल फ्रूट उनको मिल सके। दिनेश एक बार कह रहे थे आलोचना, मैं कह रहा हूं लोकतंत्र के अंदर आलोचना होनी नहीं चाहिए। अगर हम लोग काम नहीं करते हैं, अगर आपको कोई आलोचना नहीं करेगा तो आपका जोश ठंडा हो जाएगा। जैसे ये किसी व्यक्ति ने कहा कि नवलगढ़ में मुझे विकास दिख ही नहीं रहा है, तो पूरे कार्यकर्ताओं में जोश आ गया और उनको वापस मैसेज किया कि आपको तो विकास दिख नहीं रहा है, हमें विकास किसी भी गांव में से निकलने नहीं दे रहा है। चारों तरफ सड़क बन रही है, कहां पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहां पे पानी की पाइपलाइन डल रही है, हमें विकास निकलने नहीं दे रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। 350 किलोमीटर सर्कल आए थे पिछली बार, आपके आशीर्वाद से, बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से दिनेश रात को हिसाब लगा रहा था, 300 किलोमीटर और ले आए हैं। फाटक कौन लगे, कोई गुवाड़ी बच जाएगा तो बच जाए, देखो ठीक है, तो मैं क्या कौन से कहूं, बाकी क्यों बचेगी, बोलिए पांच भी बच जाएगी, आगे करना है। 350 का काम तो ऑलमोस्ट 90% हुए है और 300 का टेंडर मार्च में जाएगा, क्योंकि सीएम साहब और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी जान से लगे हुए पूरी टीम के साथ। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छी नीयत से कह रहा हूं कि मां जो कुछ भी हूं सब आप लोगों की वजह से। नवलगढ़ का नाम होगा, मेरा नाम अपने आप ही होगा। अभी सतपाल धीवा हमारा कुशलपुरा का सरपंच है, कुशलपुरा का ही सर गुंगारा, उसने बड़ा शोरूम खोला है, उसका उद्घाटन था, मैं वक्त इसलिए लग गया मुझे। वहां पे माननीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष बेरिया जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र पारिक जी, हमारे पीएस जाट साहब जो कालेर साहब के पूर्व बॉस पीएस जाट साहब और अन्य जनप्रतिनिधि वहां पे थे। खिरोड़ के लोग वहां पे बुके लेके खड़े थे, चाहे सेवानगर हो चाहे कैमरी की डाणी हो, और उन्होंने आते ही एक बुजुर्ग आदमी हमारे गणपत जी सरपंच जी जैसे, उन्होंने आकर मुझे आशीर्वाद दिया कि राजकुमार माली डाणी सागे को नहीं पाछ भी मान सड़क दी, तन बहुत आशीर्वाद, अब तेरा सड़क की जान। तो मैंने कहा कि मुझे कोई बताए आगे कि ये सड़क बनानी है, वो जरूरी नहीं है। मुझे एक एक डाणी, एक एक गांव, पंचायत मेरे दिमाग के अंदर फिट बैठी हुई है। कौन से गांव में पीएससी नहीं है, कौन से गांव में साइंस नहीं है, कौन से गांव में क्या है, बहुत जल्दी कुछ होगाते। अभी तो 2 बार बजट बढ़ा गया है, 2 बार, यानी एक तो मेन बजट, एक सेकंड रिप्लाई, दोनों में नवलगढ़ को खूब दिया है सीएम साहब ने। तीसरा बजट का और एक चांस आएगा, कोशिश है कि जो
छोटी मोटी चीजें बची हैं उनको भी हम लेके आए।